नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की प्रमुख झीलें। यहाँ से दोस्तों लगभग सभी एग्ज़ामों में यहाँ से एक प्रश्न फंस जाता है और टॉपिक तो बहुत छोटा हम बना सकते थे, लेकिन यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है जो कि पूरा डिटेल से हमको जब जानकारी रहेगी तभी हम प्रश्न को टेकल कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे अधिक झीलें। यहाँ से प्रश्न बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भारत की सबसे अधिक झीलें कुमायूं हिमालय में मिलती है। दोस्तों मोस्ट है ये यहाँ तक कि भारत की जो अधिकतर झीलें हैं या सबसे अधिक झीलें हैं वो कुमायूं हिमालय में ही मिलती हैं। और दोस्तों यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों प्राकृतिक झील, दूसरा है ज्वालामुखी निर्मित झील, तीसरा है कृत्रिम झील। इसे दोस्तों हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक को देखते हुए चलेंगे। समझते हैं प्राकृतिक झील है क्या। ये दोस्तों भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं जैसे भूकंप आ जाए, अचानक किसी जगह की ज़मीन ऊपर उठ जाए तो वहाँ के बगल की जो ज़मीन होगी वो धंस जाएगी, अर्थात नीचे हो जाएगी, और वहाँ पे जब पानी भर जाएगा तो वो झील का रूप ले लेगा। वही है प्राकृतिक झील। और देखते हैं दोस्तों इसके कौन कौन से उदाहरण हैं या ऐसे प्राकृतिक झील कौन कौन से हैं और कहाँ हैं। तो देखते हैं मानसरोवर झील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मानसरोवर झील से भारत में 3 नदियाँ आती हैं मानसरोवर झील से। उसमें सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है। ये सभी नदियाँ मानसरोवर झील से ही निकलती हैं। और भारत में 2 नदियाँ भारत में ही रह जाती हैं और एक नदी चली जाती है पाकिस्तान को, वो है सिंधु। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में चली जाती है, नाम बदल जाता है जमुना के रूप में। ओके, तो देखते हैं इसमें डल झील है, बुलर झील है, राकसताल है, नैनीताल है, सात ताल है और भीमताल है। यानी प्राकृतिक झीलों के उदाहरण में इतने सारे झील हैं कि यानी ये बना नहीं गया, प्राकृतिक आपदाओं के कारण इनका निर्माण हो गया। आगे देखते हैं ज्वालामुखी निर्मित झील। अब ज्वालामुखी तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी में यानी ज्वालामुखी विवर तथा ज्वालामुखी कुंड के जल से भर जाने के फलस्वरूप होता है। यानी ज्वालामुखी का जो कुंड होगा, जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, यहाँ पे उद्गार हुआ यहाँ से, और यहाँ पे जब जल भर गया तो जल भरने से जब वो झील का रूप ले लेगा। वैसे झीलों में सबसे पहला है दोस्तों लोनार झील, जो बुल्ढाना जिले में, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पड़ता है लोनार झील। ये दोस्तों उल्का पिंड के भी कारण से इस झील की निर्माण हुई है और ये एकदम दलदली है, कीचड़ युक्त है लोनार झील, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों कृत्रिम झील, यानी मानव क्रिया द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस झील का निर्माण मानव द्वारा किया गया है। ओके, तो देखते हैं इसमें जैसे भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो गोविंद सागर झील है, इसका निर्माण किया गया है। यानी भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे दोस्तों बनाया गया है, पंजाब में बनाया गया है। इसके पीछे एक झील का निर्माण किया गया जिसका नाम दोस्तों रखा गया गोविंद सागर झील। और देखते हैं गांधी सागर झील, ये दोस्तों, और जयसमंद झील, ये सभी कृत्रिम झीलों के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं
वायु द्वारा निर्मित झील। दोस्तों जब वायु द्वारा जो निर्मित झील होता है वो मुख्यतः रेगिस्तानों में होता है, क्योंकि वायु से अगर रेगिस्तान रहेगा तो वहाँ पे धूल और बालू की मात्रा अधिक होगी। वो धीरे धीरे हवा के द्वारा उड़ते हुए यानी एक जगह गड्ढा कर देंगे और एक जगह ऊंचा कर देंगे, तो उस गड्ढे में जब जल भर जाएगा तो वहाँ पे झील का निर्माण हो जाएगा। वही है वायु द्वारा निर्मित झील। जैसे दोस्तों डिंडवाना झील, सांभर झील और लुनकर नसर, ये सभी राजस्थान में दोस्तों पड़ता है। ओके, राजस्थान हम जानते हैं थार का जो मरुस्थल है मशहूर है। वही वजह है कि मरुस्थल में ही इन झीलों का निर्माण होता है, जो केवल इंडिया में राजस्थान में है। ओके, आगे देखते हैं लैगून झील। ये दोस्तों समुद्र क्षेत्र के तटीय क्षेत्र का पानी, समुद्र क्षेत्र जैसे मान लीजिए अपना ये इंडिया हुआ, यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ओके, तो यहाँ पे इस किनारे और इस किनारे पे यानी समुद्र क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। स्थल भाग में यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ऐसा होगा, तो यानी इसके अंदर जो पानी घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा हो जाता है, यानी बालू का जमाव बढ़ जाता है और समुद्र से अलग हो जाता है। उस बालू की वजह से समुद्र से वो अलग हो जाता है, उसे ही लैगून झील बोला जाता है। इसके जो उदाहरण है दोस्तों वो पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलेरो झील, ये पश्चिमी तट की लैगून झीलों में पड़ी है। कौन? वेम्बनाड झील। ओके, और देखते हैं दोस्तों खारे जल की झील। खारे जल की झील में दोस्तों जिन झीलों में बाहर से पानी आकर मिलता है किंतु बाहर नहीं जा पाता, ओके, उसे खारे जल की झील कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों कैस्पियन सागर। इसकी लवणता दोस्तों 140% है, आप समझ लीजिए। और अगर विश्व में सबसे ज्यादा खारे पानी की जो लवणता है वो वान झील की है। ओके, लेकिन यहाँ पे केवल हमने एक उदाहरण दिया है, केवल कैस्पियन सागर है खारे पानी की झील। ओके, आगे देखते हैं मीठे पानी की झील में दोस्तों केवल उदाहरण दिए हैं, यहाँ पे केवल सुप्रियर झील होगी। सुप्रियर झील अमेरिका में पड़ता है, ये मीठे पानी की झील है। ओके, आगे देखते हैं नोट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। यहाँ से प्रश्न बना है विश्व की वो कौन सी झील है जो मीठे पानी की है, तो उत्तर में हमारा होगा सुप्रियर झील। ये दोस्तों अमेरिका के कनाडा देश में है। ओके, आगे देखते हैं विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम व गहरी झील। ये दोस्तों बैकाल झील है जो रूस में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो ओजेस डेल सलाडो है जो दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना देश में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं ऊंची नौकागम्य झील में दोस्तों टिटिकाका झील है, ये पेरू बोलिविया में है। यानी नौकागम्य नाव चलाने के लिए सबसे अच्छा झील ये टिटिकाका झील है। ओके, आगे देखते हैं भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर जो झील है वो देवताल झील है। इसकी जो ऊंचाई है 17,785 फीट है। ये दोस्तों जिस बुक से हमने ये लिखा है उस बुक में सर्वाधिक ऊंचाई पर ये दिया है, और दोस्तों हमने इसे जब लूसेंट में चेक किया तो लूसेंट में ये दिया है चेलामू झील। यानी भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो चेलामू झील है जो सिक्किम में पड़ता है, ये दोस्तों लूसेंट में दिया है। ये हमने आशीष बर्णवाल की बुक में से देखा है, उसमें दिया है देवताल झील। तो जो ऑप्शन में होगा दोस्तों उसी को हम लोग सही मानेंगे, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा, एक ही ऑप्शन देगा सर्वाधिक ऊंचाई पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों गोविंद सागर झील। ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यानी हमने इसके पहले देखा था अभी
शुरू में ही देखा था कि भाखड़ा नांगल बांध के पीछे सतलज नदी पे पंजाब के रोपड़ जिले में बनाया गया है ये गोविंद सागर झील, जो मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है। ओके, आगे देखते हैं बुलर झील। ये दोस्तों चारों तरफ चंद्राकार पर्वतों से घिरी है। बुलर झील चारों तरफ चंद्राकार पर्वतों से घिरी हुई है। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, यहाँ से प्रश्न बना है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो दोस्तों बुलर झील है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं सांभर झील। ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न हमारा कितना बन रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों सांभर झील है। सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं डल झील। ये दोस्तों 8 किमी लंबी, 3 किमी चौड़ी, 3 तरफ पर्वतों से घिरी यह झील जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शालीमार बाग व निशांत बाग के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ से देखिए हमारा कितना क्वेश्चन तैयार हो गया। यहाँ पे ये भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों, शालीमार बाग कहाँ है, निशांत बाग कहाँ है, ये प्रश्न बन गया। और डल झील किस प्रदेश में है? कश्मीर में है। अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ओके, और दोस्तों आगे देखते हैं चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा के पुरी जिले में, उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में यह एक अणु झील है जिसकी लंबाई 70 किमी है। इसका पानी दिसंबर से जून तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिसंबर से जून तक खारा रहता है। समझ लीजिए, दिसंबर से जून तक खारा रहता है और वर्षा ऋतु में इसका पानी मीठा हो जाता है। मीठा यानी चिल्का झील का। और यह खारे पानी की तटीय झील है। खारे पानी की तटीय झील है और इसी झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए खारे पानी में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो दोस्तों वो उड़ीसा में है। स्थान पूछ लेगा तो उसका एक जिला है पुरी, वहां पे पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं। यहां से हम लोग लगभग सभी जिलों को कवर कर लेंगे। और अगर दोस्तों इतना पढ़ लिया तो झील से संबंधित कहानी खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। ओके, देखते हैं डल झील, नागिन झील, बुलर झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, मानसबल झील, ये जितने झील है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। अब राज्य नहीं, अब तो केंद्र शासित हो गया है कि मतलब जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं राजसमंद झील, लुनकर नसर झील, डिंडवाना झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, सांभर झील, फतेह सागर झील, ये सभी झील दोस्तों राजस्थान राज्य में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं सातताल झील, देवताल झील, नैनीताल झील, मालाताल झील, नवकुचिया ताल झील, राकस ताल झील, खुरपा ताल झील, ये सभी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। यानी याद करने का एक ट्रिक ये भी समझ लीजिए कि जिस भी झील में अगर ताल मिल जाए तो आप नैनीताल से मान लीजिए कि वो उत्तराखंड राज्य में है। ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल ताल याद करिए बस। ताल कहाँ पड़ता है, नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में है, याद पूरा एक एक याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक और है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे जितने भी नाग से संबंधित झील है यानी जम्मू कश्मीर में, जैसे नागिन, शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, अगर नाग आ जाए तो बिना सोचे समझे आप जम्मू कश्मीर को मार देंगे, वो 100% सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कोलेरू झील, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। हुसैन सागर झील, ये दोस्तों तेलंगाना में पड़ता है। यानी जब आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना अलग हो गया तो वो यानी हुसैन सागर झील हैदराबाद में पड़ता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में पड़ता है, लेकिन अब हैदराबाद सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में हो गया है, इसलिए यह झील अब तेलंगाना राज्य में पड़ता हो गया है। और दोस्तों इस झील में भगवान गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है इस झील में, और वहाँ पे पानी वाली जहाजें भी चलती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोनार झील, ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। लोनार झील के बारे में हमने देखा कि ये उल्कापात यानी तारे के टूटने की वजह से
वहाँ से तारा टूटा और ज़मीन पे आकर के गिर गया और वहाँ गड्ढा कर दिया। बुल्ढाना जिले में पड़ता है दोस्तों, तो वहाँ पे ये झील का निर्माण हो गया। आगे देखते हैं लोकटक झील, ये दोस्तों मणिपुर में पड़ता है। इसे एक नाम से और जानते हैं, तैरता हुआ झील। ओके, आगे बढ़ते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील दोस्तों तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। वेम्बनाड झील ये दोस्तों केरला में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं पेरियार झील, अष्टमुडी झील, ये सभी केरल राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं चिदम्बरम बक्कम और वीरानम झील, ये सभी दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है। यानी संस्कृत के शब्द जहां आ जाए मान लीजिए को साउथ इंडिया के ही राज्य होंगे। ओके, आगे देखते हैं ओस्मान सागर झील, हिमायत सागर झील, ये सभी दोस्तों तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं भोज झील, तवा ओहर झील, ये सभी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं सोंगमो झील, ये दोस्तों सिक्किम में पड़ता है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की जो सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर में सबसे बड़ी झील दोस्तों वो लोकटक झील है, जो मणिपुर राज्य में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं भारत की सबसे बड़ी लैगून झील दोस्तों, ये चिल्का में। लैगून झील हमने बताया था कि समुद्र का पानी अंदर घुस जाए, स्थल भाग में घुस जाए और उसके पहले बालुओं का एक टीला बन जाए, फिर वो पानी समुद्र में न जा पाए, उसे ही हम लोग लैगून बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है दोस्तों वो राजसमंद झील है। और दोस्तों रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब कंफ्यूजन वाली ये बात है दोस्तों, इसके पहले हमने ताल बोला था जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, लेकिन अपवाद तो हर जगह है ना दोस्तों, तो उसके चक्कर में मत पड़िए। अगर सूरजताल आ जाए तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों जितना हमने इस झील के विषय में हमने बता दिया, इससे ज़्यादा किसी एग्जाम में आ नहीं सकता। ओके दोस्तों, 1 मिनट के लिए मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए। और दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बाय बाय।